चैप्टर है फोर्थ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन जो होता है एक नॉन मेटल होता है। सबसे पहले तो कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2,4। इसके बाद कार्बन जो है अर्थ क्रस्ट में 0.02% कार्बोनेट की फॉर्म में होता है, और कार्बन एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में होता है। इसके बाद कार्बन का जो एटॉमिक, कार्बन जब लूज़ करता है 4 इलेक्ट्रॉन या देता है किसी को 4 इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव होता है। याद रखना हमेशा देने वाला जो होता है पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, जैसे आप मान लीजिए बैंक से आपने पैसे लिए तो आपको उसका ब्याज भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसलिए देने वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेने वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी से ब्याज पे पैसे लिए तो आपको ब्याज पे पैसा देना पड़ेगा, इसलिए लेने वाला भी क्या होता है, लेने वाला नेगेटिव होता है। अब कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। इसके बाद ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। कार्बन पहले में 2 होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में 4 होते हैं। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरा आता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है, नेक्स्ट है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन हैज़ ए यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन टू राइज लार्ज मॉलिक्यूल। कार्बन एटम से मिलके एक लॉन्ग चेन बनाता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटेनेशन। कार्बन के एटम के साथ बॉन्ड बना के एक लॉन्ग चेन बनाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर्टी को कैटेनेशन बोलते हैं। कार्बन हैज़ वैलेंसी इज फोर्स 4। कार्बन की वैलेंसी जो होती है 4 होती है। इट इज़ कैपेबल टू बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम ऑफ कार्बन एंड और सम अदर एटम। तो कार्बन क्या है, कार्बन से भी बॉन्ड बना सकता है और 4 अदर एलिमेंट से भी बॉन्ड बना सकता है। तो ये वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का इसी वजह से होता है। अब नेक्स्ट आता है तो कार्बन 1 को क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। कार्बन 2 को एथ बोलते हैं। कार्बन 3 को प्रॉप बोलते हैं। कार्बन 4 को ब्यूट, और कार्बन 5 को पेंट, और कार्बन 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। इसका यूज नेक्स्ट पेज पर है। अब कार्बन के, तो सबसे पहले कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं, हमने अब तक जाना कार्बन के बारे में। तो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये 3 कार्बन के क्या हैं, कंपाउंड है। तो कार्बन के 3 कंपाउंड होते हैं। चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन के बारे में जाना, अब कार्बन के कंपाउंड के बारे में जानेंगे। तो कार्बन का एक कंपाउंड होता है एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। सुफिक्स जो वो होता है जिसको पीछे लगाया जाता है। जैसे किसी का नाम शर्मा है तो शर्मा पीछे लगाएंगे, किसी का नाम यादव है तो यादव क्या हो गया, सुफिक्स हो गया। तो सुफिक्स हमेशा पीछे लगाते हैं। तो इसमें हमेशा एन जो है पीछे लगाएंगे, इसमें इन पीछे लगाएंगे ENE, और इसमें आइन YNE पीछे लगाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब हमें मेथेन का क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखा था। जो मैथ है, मैथ क्या होता है, कार्बन 1 होता है। तो अब हम यहाँ पे मैथ को, कार्बन को C1, तो n क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। अब 2, यहाँ भी n की वैल्यू रखेंगे तो 2n क्या हो गया, 2 एकम 2, और प्लस 2 कितना हो गया, 4। तो मैथेन का फॉर्मूला हो गया CH4। एक नहीं पढ़ते तो इसको पढ़ेंगे हम CH4। नेक्स्ट है एथेन। अब एथ कितने पे होता है, एथ, तो एथ देखिए इधर, एथ 2 पे होता है। तो यहाँ पे हम एथेन का फॉर्मूला क्या बनेंगे, C2। अब n हमारे पास 2 हो गया, अब 2n, तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4, और प्लस 2, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही प्रोपेन में क्या होता है, प्रोप मतलब कार्बन 3। देखिए ये देखा, प्रोप में क्या होता है, कार्बन 3। अब n पीछे लिखा हुआ है तो फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C3
H, 2 दूनी 6 और 2 8। तो ये क्या हो गया, प्रोपेन का फॉर्मूला हो गया। अब ऐसे ही इथीन, इथीन में अब कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं, तो C2H, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, N की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसमें सीधा है, जो इधर है उसका डबल इधर हो जा रहा है इथीन में। प्रोपिन में क्या होगा, C3H6 प्रोपिन। तो इस फॉर्मूले में N की वैल्यू रखेंगे, C की वैल्यू कितनी 3, और फॉर्मूले में रखेंगे तो C3H6 आएगा प्रोपिन की। ऐसे ही ब्यूटीन के क्या आएगा, C4H8, ये किसका आ जाएगा, ब्यूटीन का आ जाएगा। अब ये देखिए इथाइन, इथाइन क्या हो गया, C2, तो C2 रखेंगे। अब फॉर्मूले में क्या है, 2N, तो 2 दूनी 4, 2 है और N है, N की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 दूनी 4, 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, H2 आएगा। ऐसे ही प्रोपीन, प्रोप मतलब कार्बन 3, छः, 6 में से 2 गए कितना बचा, 4, तो C3H4। अब नेक्स्ट है ब्यूटीन, इसका इधर बता देते हैं। ब्यूटीन C4 होता है, तो ब्यूट क्या होता है, C4, तो C4 और H कितना हो गया, इसमें रखेंगे तो 2 चौक 8 और -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, H6। तो ये कार्बन के कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने का तरीका है।